हम बस बैठे क्यों हैं? जल्दी मत करो, बहुत सारी दिलचस्प चीजें तैयार है। हाँ, एक बबल गम मशीन। क्या तुमने इसको देखा? तो चलो चलते हैं। अरे सूजी, देखो वहाँ क्या है। लगता है जैक को शैतानी प्लान कर रहा है। मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। तुम्हें अभी रंगीन पेंसिल भी नहीं दिखेगी। अब सोचो कि अपनी ड्राइंग कैसे रंगोगे। वाह, स्किटल्स बुरा विचार नहीं है। लगता है तुम्हारी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। सूजी, तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो। जैक, अपनी आंखें खोलो। लड़कियों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। एमा भी पीछे नहीं रहेगी। देखते हैं अब जैक क्या करता है। अजीब बात है, मेरी पेंसिल बिल्कुल भी नहीं चल रही। ये भी? मैंने बाकी सबको आजमाऊंगा। ये काम कर नहीं रहा। ऐसा लगता है कागज में साबुन लगा हो। समय समाप्त हो गया। अब अपना मास्टरपीस दिखाने का समय आ गया। एमा, ये बुरा नहीं है, लेकिन रंगों की कमी है। जैक, तुमने इतने समय में क्या कर रहे थे? सूजी, तुमने अपने काम से सबको चौंका दिया है। तो मशीन तुम्हारी है। सूजी, अपना पुरस्कार लो अपने अनोखे टैलेंट के लिए। अब तुम्हें सिर्फ गम पाने के लिए सिक्का ढूंढना होगा। क्या जेब नहीं है? लड़कियों के लिए ये कल्पना करना मुश्किल है। उफ, एक रंग बिरंगा धमाका। लगता है ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, चुनौतियों के कारण तो भूख लग गई। इतनी साधारण क्यों हो? कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। ओह, चॉकलेट फाउंटेन के बारे में क्या ख्याल है? ये वाकई शानदार है और सभी बहुत उत्साहित हैं। लगता है जैक लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी हाल में वो जीतना चाहता है, चाहे उसे प्रतियोगी को बाहर ही ना करना पड़े। जैमा, तुमने अपना चश्मा खो दिया? जैक बहाना देता है। शांत हो जाओ, मैं बस उसे थोड़ा बेहतर बनाना चाहता था। ये लो। एमा ने जल्दी से उससे पहन लिया। अच्छा, क्या कुछ अच्छा है? ये कौन सा रंग है? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? ओह, कोई बात नहीं, तो बहुत बदकिस्मत हो। बट जैक के पास भी सही रंग नहीं है। सब कुछ मिलाने की कोशिश करो जैक, शायद कुछ काम आ जाए। कुछ भी नहीं काम कर रहा। कोई बात नहीं। सूजी एक प्राकृतिक कलाकार है। बस थोड़ा सा भूरे रंग की जरूरत है। ओह, तुम्हारे पास नहीं है? फव्वारे से थोड़ा ले लो। बहुत ही बढ़िया कदम सूजी, तुम एक जीनियस हो। जैक, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने? ओह ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूजी, तुम्हारी पेंटिंग बिल्कुल असली जैसी लग रही है। जैक हमेशा की तरह कुछ अजीब ड्राइंग है और एमा की ड्राइंग अच्छी है। सब कुछ रंगीन है और बहुत लायक लग रही है। क्या उम्मीद नहीं थी तुम जीत सकती हो? खुश हो जाओ, ये चॉकलेट फुहारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दाएं बाएं दाएं। हाँ हाँ, थोड़ा गरम गरम है। ओह, तुमने इसे पा लिया। क्या बात है माँ। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। थोड़ा आराम से, जैसे तुमने कभी चॉकलेट पहले कभी खाया ही नहीं है। इसे देखिए, सबसे अच्छे स्नीकर्स, एक न्यू मॉडल के। तुम्हें पता है मोनिका, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे रख लेता। ओह, ये बिल्कुल फिट होते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये स्नीकर्स मेरे ही होंगे। मेरे पास इन लड़कियों से बेहतर तरकीब है कि इसे कैसे बनाया जाए। मैं बस अब जूते का पता लगा लूंगा। सूजी, क्या हुआ? सांस नहीं ले पा रही? माफ करना, यहाँ सिर्फ गैस मास्क ही मदद कर सकता है। सूजी सही कह रही है, बदबू बहुत भयानक है। अम्मा, खुद को बचाओ, तुम्हें भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है।
क्या वो मदद नहीं कर रहा? कोई नहीं, समय समाप्त हो गया। जैक, बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने सही बना लिया होगा। सूजी का काम बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा जैक पूरी तरह से गड़बड़ है। अजीब बात है कि एमा गायब हो गई। वैसे कोई बात नहीं। वैसे सूजी, तुम जीत गई हो। अपने नए स्नीकर्स ले लो। ओह, लगता है ये बिल्कुल नए नहीं है। जैक, ठीक है, चूंकि ये कोई नहीं है इसलिए स्नीकर्स तुम्हारे हुए। अब आगे हमारे पास एक शानदार ड्रोन है। सूजी, मत कहना कि तुमने इसका सपना देखा था। हर किसी ने इसका सपना देखा था, है ना जैक? लगता है सभी उत्साहित है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का समय आ गया है। नहीं दोस्त, तुम्हें कीमती पुरस्कार नहीं मिलेगा। बेवकूफी वाली ड्राइंग है, कुछ बेहतर बनाओ। क्या इतनी जल्दी? तुम जल्दी नहीं छोड़ सकते। लगता है जैक भी पीछे नहीं रहने वाला। जैक सूजी से ब्रश मांगता है, लेकिन इसका ब्रश कहाँ है? वो बहुत भोली है, उसने आसानी से इसको फंसा लिया। अब वो पछताएगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह सूजी, ये क्या है? एक उल्टा ग्लास? अनुमान लगाओ ये किसने करा है। और तुम्हारा कागज तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन जैक ने सब कुछ टाइम पे खत्म कर लिया। सूजी, माफ करे, बट ये सिर्फ दाग धब्बे हैं, बहुत बढ़िया नहीं लग रहा। जैक, तुम्हारी ड्राइंग अविश्वसनीय है, ये कमाल की है। हमें ऐसा लगता है कि तुम कुछ और देख रही थी। तो इस राउंड का विजेता है जैक। आखिरकार जैक जीत गया। तो ये ड्रोन सीधा जैक के हाथों में जाएगा। ओह, बहुत अद्भुत है। क्या जल्दी आओ, जल्दी आओ। कहाँ जा रही हो? ओए, मैं लगता है तुम नियंत्रण खो गई। ये कहाँ गई? अच्छा, मुझे समझ में आ गया, ये अपने पार्किंग की जगह चली गई। ओह, एमा ने सबको बेवकूफ बना लिया और शाबाश एमा, तुम ये जीत गई। एक सुरक्षित हेलमेट, हर खिलाड़ी का सपना। और सब बैठे ये सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें। लगता है ये मेरा ही होगा, मुझे ये जीतना चाहिए। चिंता मत करो जैक, लड़कियां इस हेलमेट के पीछे नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इसकी योजना बना रही है। एमा, उठो, मेरा संदेश देखो। सूजी की तरफ से आया है। वाह, क्या सुझाव है। मुझे लगता है ये कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ये तुम्हें परेशान नहीं करता। और ये समय समाप्त हो गया। ओ, सभी तैयार है? लड़कियों, माफ करो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा है। खुद को शर्मिंदा मत करो। और लगता है ये एक तरफा जीत है। जैक सही कर रहा है, उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी है। चलो, विजेता जैक है। सब बधाई दो गाइस। देखो लड़कियां कितनी ईमानदारी से उसको बधाई दे रही है। पर ये तो शुरुआत है। जैक, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत जल्द तुमसे। ये कुछ अनोखा हेलमेट है, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं देखा। जल्दी पहनो उसे। ओह, ये बहुत घिनौना है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लड़कियों से बच के रहना। वैसे लोग कहते हैं कच्चे अंडे बालों के लिए अच्छे होते हैं। क्या तुम्हें सच में लगा कि ये लड़कियां तुम्हारे लिए खुश हैं? लड़कियां निश्चित रूप से इस पुरस्कार की सराहना करेगी। ओह, कितना सुंदर है। लगता है सभी बहुत उत्साहित है और उनकी आंखें चमक रही हैं उत्साहिता से। लगता है थोड़ी देर में अब फैशन शो चालू होना। मैं आराम से बैठूंगा। चलो, लड़कियों को लड़ने दो और आराम करते हैं।
लड़कियों ने अपने आप को ऑलरेडी कल्पना कर ली कि एक शानदार पार्टी में वो इसे पहन के कैसे जाएंगी। एमा, एक दोस्ताना टिप देता हूँ मैं। प्राकृतिक लुक के लिए थोड़ा ग्लिटर लगाओ और बस अतिरिक्त ग्लिटर को उड़ा सकते हो। ओ, उड़ा दो इसे जल्दी से। ओ, बहुत अच्छा है। एमा, लगता है तुमने ये उड़ा के अपने दोस्त के लिए भी ड्राइंग बना दी, लेकिन उसे पुरस्कार जीतना ही नहीं है। ओ, चलो कोई बात नहीं, दिखाते हैं क्या बना है। सूजी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। जैक, तुम एक प्राकृतिक रूप से कलाकार हो। एमा, स्पष्ट रूप से तुम पीछे नहीं रही, तो ड्रेस जाता है जैक को। हाँ, ये किसने सोचा होगा? जल्दी से अपना इनाम ले लो और इसे पहनो। ओ, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। ये लड़कियों पे ज्यादा अच्छा लगता। क्या शर्म की बात है। अगला पुरस्कार निश्चित रूप से सभी को खुश करेगा। ये एक रिमोट कंट्रोल कार है, वैसे बिन चॉकलेट से भरी हुई है। बुरा नहीं है ना? जैक, निश्चित रूप से ये तुम्हारी चीज है। तुम्हें इसके लिए लड़ना चाहिए। मुझे लगता है तुम इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जैक, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जैक, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। एमा को तंग मत करो। वास्तव में तुम ये जानबूझ के कर रहे हो। समझ में आ गया। ये तुम्हारा प्लान है। तुमने रोज की ड्राइंग खराब कर दी। जैक, अपनी ड्राइंग पे ध्यान दो और जल्दी से उसे बनाओ। सूजी, इस तरह से तुम जोर जोर से सोच रही हो। तुम्हारे सारे सपने तुम्हारे चेहरे पे हैं। मैं देख सकता हूँ कि ये खूबसूरत कार है, खूबसूरत लड़की के लिए। ये कमाल है, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से काम करने की जरूरत है। बैठ कर सपने मत देखो। जागो सूजी, जागो। समय आ गया। सूजी, फाइनल लैब के करीब हो। तुम्हारे दोस्त स्पष्ट रूप से आगे हैं। माफ करना सूजी, तुमने सारा समय सोचने में ही बिता दिया। जैक, ये कमाल है। मुझे तुमने खुश कर दिया। एमा फिर से चूक गई। लगता है चैंपियन जैक है और ये कार जाती है जैक को। ओ, मुझे लगता है तुम्हारे पास लाइसेंस तो होगा। आओ मेरे पास आओ। ओ, चाबी कहाँ है? मोनिका अंग्रेजों की तरह अलविदा कहे भी नहीं चली जाती है। ओ, कहाँ जा रही है? नई कार, एक रोमांचक यात्रा। मोनिका, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस पुरस्कार के हकदार हो? तो शायद तुम्हें खुद भी कुछ बनाना चाहिए। सभी को नमस्कार। सबसे बढ़िया पुरस्कार जीतने के लिए तैयार हैं? इतना बढ़िया कि हमें सुरक्षित बॉक्स में रखना होगा। कौन अनुमान लगा सकता है कि अंदर क्या है? चलो लड़कियां, अच्छे से अनुमान लगाओ। आईफोन। जो को भी पहले राउंड में सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे एक नया आईफोन मिलेगा, और कोई भी आईफोन नहीं, ये एक सुनहरा आईफोन। तो क्या इस तरह के पुरस्कार के लिए लड़ना सही रहेगा? हाँ जरूर। लड़कियां बहुत ही सहमत है। उनकी आंखें चमक रही हैं। अब आसान हिस्सा, तुम्हें बस इसको बनाना है और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तैयार हो जाओ। लूसी उत्सुकता को समझती है, और लेकिन मुझे डर है कि वह काला वर्क की मदद नहीं करेगा। वो उतना असली नहीं लग रहा, जैसे एक प्राकृतिक कलाकार है, और वो पेंट के रंग को देखते हुए हमें कुछ शानदार दिखाने वाली है। वाह, यह एक 3D है। क्या अफसोस है, हर कोई इतनी अच्छी चित्र बना रहा है, लेकिन सिंडी का बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन उसे क्या करना चाहिए?
एक ही रास्ता है, अगर मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी नहीं हो सकती तो उसे सबका काम खराब करना होगा। इसके लिए मुझे अपनी सारी उंगलियां रंगों में डुबाना होगा और सीधे युद्ध में उतरना होगा। लेकिन तुम लूसी को इतना आसान धोखा नहीं दे सकती। उसकी ड्राइंग को कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा कि उम्मीद है। इसीलिए उसने पहले से तैयारी करी। अपने हाथ पे ध्यान दो सिंडी। वो मैं सोच के भी नहीं सकता कि ये कितना दुखा होगा। एक संगत प्रतिक्रिया। हालांकि ये क्या कर रही है, सिंडी को वो मिल गया जिसके लिए वो लड़ रही थी। चिंता मत करो सिंडी, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास अभी भी स्पष्ट रूप से जीतने का मौका है। इसीलिए जल्दी से ड्रॉ करो। वैसे ये एक संकेत है, सुनहरा आईफोन सुनहरा चमक से मेल खाता है। इसका उपयोग करना सुनिश्चित है। ये पागलपन है कि किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। चलो सिंडी, जीत के लिए आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। ट्यूब इतनी अच्छी से सील है कि वो खुल ही नहीं रही है। ओह, लगता है वो कामयाब हो गई। मैंने कहीं सुना था कि प्राचीन समय में वे सोने का पाउडर इस्तेमाल करते। सिंडी ने प्राचीन लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सुनहरा सिंडी के लिए एक सुनहरा आईफोन। ठीक है, समय समाप्त हो गया। अब समय है कि आप अपने मास्टरपीस को विशेषज्ञ न्यायाधीश के सामने पेश करें। सिंडी डार्लिंग, सारी चमक कहाँ चली गई? इसके बिना तुम्हारा नीला आईफोन बिल्कुल भी असली नहीं दिखता। माफ करना, बट ये लक्ष्य चूक गया। जैस ने स्पष्ट रूप से असामान्य दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। और तुमने एक सेफ बॉक्स, तुम्हें सेफ बॉक्स मिला और एक खाली बॉक्स। और क्या उम्मीद करते हो? और लूसी ने क्या बनाया? इसकी शुरुआत एक काले वर्ग के रूप में हुई थी और अब ये असली आईफोन की तरह दिखता है। एक सुनहरा आईफोन का चित्र, सामान्य से दृश्य, एक निश्चित रूप से पुरस्कार की हकदार है। लूसी, मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूँ। एक लड़का शायद छत से कूद जाएगा और लड़की खुशी से बेहोश हो जाएगी। हालांकि मैं आईफोन को जान देने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, खासकर जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हो जो आसानी से उसे खो सकते हैं। सुरक्षित बॉक्स बंद हो गया। क्या किसी को कोड पता है? Oh, no! अब लूसी को उसका पुरस्कार कैसे मिलेगा? हाँ, ये अच्छा नहीं है। तुम अपने दोस्त से ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है लूसी, उन्हें माफ कर दो। उनका ऐसा मतलब नहीं था, वे बस भाग गए थे। क्या सभी एक दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? आप अंदाजा भी ना सकते कि हम आपके लिए क्या पुरस्कार लाए हैं। ढोल बजाओ, आपको ये नया अद्भुत नैनो कंसोल मिल रहा है। अच्छा, क्या आप ये पुरस्कार पसंद है? मुझे पता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे सभी पुरस्कार न केवल सुंदर है, हालांकि बहुत ही उपयोगी है। कंसोल में बहुत सारे बेहतरीन गेम है, उदाहरण के लिए ज़ेल्डा। वैसे मुझे इसे आजमाना है, तो समय बीत रहा है। सभी काम पे लग जाइए। आप ड्राइंग करें और मैं खेलूंगा। मेरा मतलब है पुरस्कार की गुणवत्ता की जांच करूंगा। अच्छा, लड़कियों के पास मास्टरपीस बनाने के लिए एक नया प्रोत्साहन है। बस अपना काम खुद बनाना सुनिश्चित करें, एक दूसरे पर नजर ना डालें। वाह, सिंडी अविश्वसनीय गति से प्रदर्शन कर रही है। रुको लूसी, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक प्रतियोगी कम हो गया है। दूसरों की संभावना बढ़ गई है, लेकिन हर किसी ने यह सोचा कि एक दूसरे प्रतियोगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर प्रतियोगिता में केवल एक ही ड्राइंग हो तो वो जीत ही जाएगा। जैस ने तुरंत समझ लिया और सिंडी के चेहरे पर चौक उड़ा दी। परिणाम स्वरूप सिंडी ने जो कुछ भी बनाया था वो बर्बाद हो गया और समय बीत रहा है। मुझे नहीं पता वो पकड़ भी पाएगी या नहीं। ओ, लूसी जाग गई और फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। स्थिति गंभीर है। समय समाप्त हो रहा है और अपना काम खत्म करने के लिए और जल्दबाजी करनी होगी। लेकिन वो राउंड खत्म होने की जल्दी में नहीं है। वो बहुत लीन है। लड़कियों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाता। लेकिन उन्होंने निष्पक्ष खेलने और नियम का पालन करने का फैसला किया है। ये आपकी पसंद है। खैर, चेहरे पे चौक किसी को भी जगह देगा। चलो ड्राइंग की जांच करते हैं। हमें देखना है कि आपने क्या बनाया। एंडी अपना निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए तैयार है। लूसी, माफ करना, लेकिन ये गड़बड़ जीत नहीं सकता। अगला, सिंडी ने ये क्या बनाया है? कुछ भी सोने, सब गुचड़ मुचड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी तरह से भूल गई कैसे चित्र बनाते हैं। ठीक है, शायद जैस का आश्चर्यचकित कर रही है। वाह जैस,
यह कुछ खास है। कंसोल इतना असली लग रहा है कि तुम पुरस्कार जीतते हो। मुझे लगता है कि इस पर कोई विवाद नहीं करेगा। चलो खेलने का आनंद लो, मजे करो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ो फिर से और उसी तरफ से देखो तुम कहाँ भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत बह गई है। जेस गिर जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और खेलना जारी रखती है। वाह, किसने सोचा होगा कि ऐसा लगता है कि जेस को वीडियो गेम की लत लग गई है। अगला पुरस्कार भी आपको निराश नहीं करेगा। एक सुनहरा माइक्रोफोन, सुंदर और तेज। एंडी अब आपको दिखाएगा कि ये किस तरह से आजमाते हैं। लूसी, क्या तुमने देखा ये कितना तेज है? यह किसी की आवाज को अलग बना सकता है। तो कौन स्टार बनना चाहता है? शाबाश एंडी, फिर से। और ये अद्भुत माइक्रोफोन उसी को मिलेगा जो सबसे अच्छा बनाएगा। चलो चले। लगता है कि लूसी हमें आश्चर्यचकित करना चाहती है। जरा देखो, वो अपने दोनों हाथों से चित्र बना रही है। वाह, ये तो कमाल की गति है। अरे लड़कियां, पीछे मत रहो। लेकिन याद रखो, गति ही सब कुछ नहीं है। एंडी गुणवत्ता की मूल्यांकन कर रहा है और अगर गुणवत्ता में कमी है तो आप हमेशा अपने दोस्त की ड्राइंग को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जेस अपनी चाल को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार लूसी के साथ। वो मार्केट क्रैप पकड़ती है और गैस हंसती है और जेस अंत में लड़ने के तैयार है, लेकिन लूसी बच गई। जेस ने पूरी कोशिश की लेकिन लूसी हार नहीं मानती। वो ध्यान भटकाने के लिए चाल चलती है और जेस की ड्राइंग बर्बाद हो जाती है। ओह, कैंची से बच गए। ऐसा लगता है कि लूसी ना कि केवल बेहतरीन कलाकार है बल्कि ऑर्गेमी की भी मास्टर है। देखिए कि ये कितनी कुशलता से जेस की ड्राइंग को काटती है। और जो कुछ बचा है वो केवल टुकड़े है। बहुत बुरा है जेस, लेकिन किसी को दोस्त देना नहीं है क्योंकि सबसे पहले तुमने शुरू किया था। जबकि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, सिंडी ने अपना समय बचाया और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती असली की तरह बना लिया है। ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है कि राउंड कौन जीता। लेकिन रुकिए, जेस एक शानदार चाल चल रही है। अगर वो माइक्रोफोन नहीं बना सकती तो उसके बनाने की कोशिश कर सकती है। कटे हुए कागज की एक बढ़िया शुरुआत सामग्री है और उसे बस सजाने की जरूरत है। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। जूरी के सामने चित्र प्रस्तुत करने का ये समय आ गया है जिसका प्रतिनिधित्व एंडी कर रहा है। माफ करना लूसी, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग माइक्रोफोन जैसी नहीं दिखती। यह एक ठोस चीज की तरह दिखती है। तुम्हें इसे दिखाने के लिए शर्म आनी चाहिए। लेकिन जेस का माइक्रोफोन मॉडल बढ़िया है। ये एक 3D है। ये तो कमाल होता अगर ये इतना बेढंगी तरह से नहीं बना जाता। बहुत खेद है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और सिंडी के बारे में क्या कहना है? खैर, ये अलग कहानी है। वो हलचल के दौरान एक असली मास्टरपीस बनाने में कामयाब हो गई है। बधाई हो। और मूल्यवान पुरस्कार उसके असली मालिक को जाता है। कुछ गाओ। अरे नहीं, बेहतर है ऐसा ना करो। हमारे बेचारे कानों को बख्श दो। जीवन ने हमें इसके लिए तैयार नहीं करा। कोई माइक्रोफोन इससे छीनो। मुझे लगता है कि एंडी को यह पुरस्कार देने में पछतावा हो रहा है। हम क्यों बैठे हैं? ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओह, हुबा बूबा। इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरिड को बहुत बड़ा मिला और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हुबा बूबा है। और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल। गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हुबा बुबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो। ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है। कोई मदद करो।
ओह चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकती हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा। आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं, लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ, इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है। मैरी, नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो। तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना। अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है। हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आंख बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम। पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है। स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी। ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा। और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाव में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा, चलो चले। ये मक्खियाँ कहाँ से आई? ओ, मैं देखता हूँ। वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। यह आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह मसला तर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख।
वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से को बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं, अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होते हैं जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वह इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। टडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने यह कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती, वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो। तुम पहले से ही नीले पड़ रहे हो। शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो। अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर, तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है। हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता। अरे, ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ। हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जिल, दुखी मत हो। तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है? हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है। तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है, तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छा लगती हो। लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इसे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है, लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया?
लगता है नहीं, ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है, उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसे देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर का स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ, बेशक जेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना।